एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है हिस्टोग्राम। तो हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब। आप लोग जानते हो जैसा कि मैटप्लॉटलिब जो है पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज में आता है विद सीबॉन्ड। सीबॉन्ड उसका बड़ा भाई है, मैटप्लॉटलिब उसका छोटा भाई है अकॉर्डिंग टू मी। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू मैन? तो इंपोर्ट करोगे सबसे पहले आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। तो उसके लिए हम लोग कोड जो लिखेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट PLOTLIB डॉट पाईप्लॉट एज PLT एलियास करोगे भैया। जैसे इंपोर्ट नंपा एज NP करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज PD करते हैं, PD पांडास का एलियास है, NP नंपाई का एलियास है। उसी तरह के PLT जो है हमारा मैटप्लॉटलिब का एलियास है, मतलब छोटा नाम है उसका एक, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम जो है टीकाचंद प्रसाद है तो बहुत ही लंबा हो रहा है, टीकाचंद प्रसाद, टीकाचंद प्रसाद, तो कहने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आपको सभी लोग प्रेम से बोलेंगे टीके टीके, इधर आ, इधर जा, टीके। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू यूज द रैंडम, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से देखेंगे, इंपोर्ट रैंडम करोगे। यस, नाउ अब हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का नाम चाहे तो आप अपने ऊपर रख दो, कुछ भी रख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो मैं R_INT रखता हूं इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। अब यहां पे आप यूज करोगे रैंडम डॉट RANDINT यूज करोगे। अब देखो, अब जो आप रैंडम नंबर लेना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो, 30 40 50 60 कितना लेना चाहते हो? तो मैं 30 रैंडम नंबर लेने जा रहा हूं 1 से 80 के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां पे मैं लेता हूं 1 से 80 और 4 I इन रेंज। कितना लेना चाहते हो? मैं 30 लेना चाहता हूं, चलो 30 लेते हैं। और फिर यहां पे क्या करो, तो प्रिंट क्या करोगे, जो हमारा वेरिएबल है R_INT। देखो रैंडम नंबर आ गया, ये देखो हमारे पास 30 रैंडम नंबर आ गए, 30 रैंडम नंबर्स वी हैव इन बिटवीन 1 and 80। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे चलो, अब क्या करते हैं, PLT डॉट हिस्ट करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्टोग्राम चार्ट। तो PLT डॉट हिस्ट करते हैं और जो वेरिएबल हमारे पास था उसको यहाँ पे रख दो। और यहाँ पे PLT डॉट क्या कर दोगे, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में बताओ, PLT डॉट शो करोगे। ये हमारा चार्ट बन के तैयार। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चार्ट बन गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट इसने ब्लू कलर लिया है। आप मुझसे पूछो क्या इसका रंग को बदल सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा जरूर आप इसके रंग को कलर को बदल सकते हो। तो कैसे बदलोगे, चलो यहाँ पे बदल के दिखाता हूं भैया। यहाँ पे आप ले लोगे COLOR पैरामीटर लोगे और डबल कोट में R, लाल रंग से रंग दो इसको, ये लाल इश्क। शिफ्ट एंटर। ये देखो जो हमारे पास ये हिस्टोग्राम चार्ट आए हैं वो रेड कलर का हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं जो इसका किनारा है ना, बॉर्डर को भी आप थोड़ा सा रंगीन बना दो। बॉर्डर हमारे पास एज, उसके लिए जो पैरामीटर का हम लोग यूज करने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एज कलर यूज करोगे। और एज कलर के मैं क्या रखना चाहता हूं, मैं पीला कलर देता हूं यार। चलो देखो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से जो इसका कॉर्नर है ना, किनारा है ना, वो पीला रंग से रंग गया है। तो थोड़ा सा इसके विड्थ को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग काफी ज्यादा यूज कर चुके हैं इसको बार प्लॉट वगैरह समय। तो लाइन विड्थ और कितना देना चाहते हो, मैं 5 देना चाहते हो, आप चाहता हूं, आप चाहे तो 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 5 कुछ ज्यादा ही हो गया यार, 3 दे के देखता हूं। नाउ इट इज लुकिंग नाइसर, ब्यूटीफुल। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो आपके पास नंबर्स है ना 0 10 20 30 40 50 60 70, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एज में लाते हैं। प्रॉपर एज कहने का मतलब जो ये हमारे पास बार्स है ना, यानी कॉलम्स है ना, उसके किनारा पे लाते हैं। यहाँ पे देखो ये बीच में है, कहीं पे बीच में, इधर उधर है, प्रॉपर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिन्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, बिन्स। एक प्रॉपर इंटरवल में क्या रहेगा हमारा, बना हुआ रहेगा। तो अब देखो, तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले बिन्स के लिए आप क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लो और यहां पे वैल्यू को रख लो 10 20 30 40 50 60 एंड हमारा लास्ट नंबर क्या है, 70। नाउ यहां पे क्या करोगे, आप कॉमा दोगे और बिन्स पैरामीटर को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। बिन्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या लिया था, L। अब देखना जरा यहाँ पे, अभी देख लो कैसा दिख रहा है। अभी क्या होगा, हमारा इंटरवल जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। जरा देखो, ये देखो 0 10 10 से 20 20 30 30 से 40 40 से 50
50 से 60 एंड 60 से 70। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बिन्स का क्या यूज हो रहा है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कम्युलेटिव का यूज करते हैं, CUMULATIVE। अब देखो कम्युलेटिव का यूज क्या होता है, अभी आपको पता लग जाएगा क्या यूज होता है। या तो ये जो आपके पास कॉलम्स है ना, जो बार्स है ना, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं -1 करके। आप कम्युलेटिव का वैल्यू लेते हो -1, अभी देखना जादू, ये देखो ये क्या होता है, घटते क्रम में हो गया, मतलब बड़ा से छोटा हो रहा है हमारा कॉलम्स का जो है, बार्स का जो है हाइट है, आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव का जो वैल्यू है यहाँ पे निगेटिव को हटा देते हैं और यहाँ पे 1 ही रखते हैं, तो ये आपको बढ़ते क्रम में दिखेंगे, यानी कि छोटा से शुरू होगा वो बड़ा तक पहुंचेगा, हमारा बार का कॉलम का जो है लेंथ। चलो अभी देखना, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो भैया हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग बोलेंगे यस हो गया है। अब मैं आपसे कहता हूं ये देखो यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है ना, जो हमारा बॉटम का वैल्यू है वो 0 से शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि 0 से आप शुरू मत करो, आप 10 से शुरू कर दो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर का यूज करेंगे, कोई बताना चाहेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बॉटम का यूज करेंगे, BOTTOM, और यहाँ पे हम लोग 10 का वैल्यू ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे 10 से शुरू हो गया, पहले क्या था बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू था, 10 अब हो गया 15, 20, 25, 30, 35। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, ज्यादा फास्ट भी नहीं लग रहा होगा, स्पीड सही है। अब देखो मैं आर विड्थ का यूज करने जा रहा हूं। आर विड्थ मतलब होता क्या है, रिलेटिव विड्थ। रिलेटिव विड्थ का नहीं मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि गैप बिटवीन टू बार्स, दो बार्स के बीच में जो गैप होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर विड्थ। अभी आपको दिखाता हूं कैसे, RWIDTH इज इक्वल टू आर विड्थ का वैल्यू ले लो 0.2। अभी देखना जरा, ये देखो गैप आ गया, अरे स्पेस आया कि नहीं आया, किसके किसके बीच में, हमारे पास जो बार्स है उसके बीच में स्पेस आ गया। अब बढ़ाते रहो, 0.8 कर लो, जरा देखना स्पेस कम होता जाएगा, 0.8 करोगे स्पेस कम हो गया। अब जैसे 1 पे पहुंचोगे ना, आर विड्थ का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो स्पेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जरा देखना आर विड्थ का वैल्यू जैसे ही 1 हुआ, देखो दो बार्स के बीच में स्पेस है क्या, नहीं है। तो इट मींस दैट कि अगर रिलेटिव विड्थ का वैल्यू 1 रहे तो दो बार्स, दो कॉलम्स के बीच में हमारा स्पेस नहीं रहेगा। अगर आर विड्थ का वैल्यू जो है 0 से 0.0 से 1 के बीच में रहे तो वहां पे दो बार्स के बीच में, दो कॉलम्स के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। आपको समझ में आया होगा यहां तक, अरे बोलो। अब क्या करते हैं, इसके ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। तो ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करोगे, तो यहां पे लिखोगे पैरामीटर ओरिएंटेशन, ORIENTATION। अब ओरिएंटेशन में क्या रखना चाहते हो, ये वर्टिकल है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो भैया, HORIZONTAL कर दो, डबल कोट क्लोज, और यहाँ पे देखना ये हॉरिजॉन्टल हो गया ओरिएंटेशन। आई होप कि समझ में आया। अब मैं कहता हूं कि इसको वापस पहले जैसा कर दो, तो उसके लिए ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, VERTICAL कर दो और यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दो, तो ये देखो पहले जैसा आ गया ओरिएंटेशन। अरे प्लीज बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर, आई होप कि सभी को क्लियर होगा, बोलो भैया क्लियर है। ओके नाउ टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। अब और बहुत क्या बच रहा है, बताओ क्या ही बच रहा है। देखो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप कि यहां तक सभी कुछ क्लियर है। अब देखो बात ऐसी है, हम लोग और एक पैरामीटर का यूज करने जा रहे हैं और उस पैरामीटर का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे हिस्ट टाइप। अब देखो हिस्ट टाइप का काम क्या होता है, HISTTYP, अभी करके दिखा दो तब पता लगेगा। हिस्ट टाइप को कर दो स्टेप, कर दो क्या कर दो स्टेप। अभी देखना जरा, जादू जादू, ये सीढ़ी जैसा हो गया, एकदम खाली सीढ़ी, रिक्त सीढ़ी हो गया। सीढ़ी को जानते हो ना, सीढ़ी जो हम लोग स्कूल वगैरह में जब चढ़ते थे 1 फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, तीसरे वाले फ्लोर पे, तो सीढ़ी स्टेप, तो ये खाली सीढ़ी हो गया। आप कहो कि भैया इस खाली सीढ़ी को भर दो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप FILLED फील्ड। अब देखो ये भर जाएगा, भर गया कि नहीं भर गया। अब मैं कहता हूं कि ये इसको कॉलम्स के फॉर्म में लेते आओ, यानी कि बार्स के फॉर्म में लेते आओ, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे अब बार यूज करोगे, हिस्ट टाइप इज इक्वल टू BAR बार। ठीक है, ये देखो एक कॉलम के फॉर्म में आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है। प्लीज अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बहुत ही अच्छा लगा है, और आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा है प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग,
बाय, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट। और प्लीज कमेंट करके बताना कि आगे कौन सा वीडियो मैं बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं, क्या सुधार करनी चाहिए। ये आप लोग जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं होगा। बाय, लव यू ऑल।